अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू SDMES बॉयज़ इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल। कैसे हो बच्चों? आज हम कक्षा 5 विषय हिंदी, इसमें पाठ 11 सच्चा बालक, इसका भाग 3 देखेंगे। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं हिंदी दैनिक पत्र यानी कि न्यूज़पेपर, जिसमें एक खबर छपी है जिसे हमें पढ़कर उसके प्रश्नोत्तर देने हैं। तो यह दैनिक पत्र कहाँ का है? अहमदाबाद, रविवार 28 अगस्त 2011 का। वडोदरा में पहली बार गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा स्थापित। तो वडोदरा में पहली बार जो गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा स्थापित हुई थी, उसका ये चित्र है, इसकी मालूमात दी गई है। वडोदरा उत्सव प्रिय नगरी। वडोदरा में गणेशोत्सव के कुछ ही दिन शेष होने से शहर के छोटे मोटे युवक मंडलों द्वारा गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करने के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई है। उत्सव प्रिय यानी कि जहाँ सभी त्यौहार बहुत ही धूमधाम से मनाए जाते हैं, उसे उत्सव प्रिय नगरी कहते हैं। तो यहाँ वडोदरा को उत्सव प्रिय नगरी कहा गया है। और कुछ ही दिन शेष यानी कि कुछ ही दिन ये गणेश उत्सव को बाकी होने के पहले की बात है, तो उसकी तैयारी शुरू हो गई थी। ऐसे समय पर्यावरण तथा POP के प्रतिबंध को ध्यान में रख शहर के राजमहल रोड स्थित ताड़फलिया सार्वजनिक युवक मंडल ने इस वर्ष पहली बार गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय किया है। ताड़फलिया युवक मंडल द्वारा प्रथम बार 22 फुट ऊंची तथा 800 किलो वजन की विशालकाय गणेश जी की प्रतिमा बनाने का बीड़ा उठाया गया है, यानी कि जिम्मेदारी ली गई है। प्रतिमा यानी मूर्ति को बनाने के लिए निर्माण के लिए कोलकाता से विशेष मूर्तिकार तपन मंडल के कलाकारों को बुलाया गया है। यह कलाकार पिछले 1.5 महीने से शहर का मेहमान बना है तथा शास्त्रोक्त विधि के अनुसार वह गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा को अंतिम रूप दे रहा है। ये जो हमने अभी पैराग्राफ पढ़ा, इसमें से जो प्रश्न है उसके आंसर हम देंगे। प्रश्न 1, अखबार में छपा समाचार कब प्रसिद्ध हुआ? तो हमने जैसे कि पढ़ा कि अखबार में छपा समाचार 28 अगस्त 2011 के दिन प्रसिद्ध हुआ। समाचार की हेडलाइन पढ़िए। तो वडोदरा में पहली बार गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा स्थापित होगी। तीसरा प्रश्न, समाचार किसके बारे में है? तो समाचार वडोदरा में गणेशोत्सव के लिए तैयार होने वाली गणेश जी की 22 फुट ऊंची और 800 किलो वजन की मिट्टी की प्रतिमा के बारे में है। ये सभी क्वेश्चन के आंसर हमें पैराग्राफ में से मिल जाएंगे। समाचार पत्र के संदर्भ में कोई 4 प्रश्न बनाकर उत्तर लिखिए। तो यहाँ 4 प्रश्न हमें बनाने हैं और उसके उत्तर भी लिखने हैं। तो ये किस शहर के समाचार है? तो ये वडोदरा शहर के समाचार है। कौन से मंडल ने गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय किया है? तो ताड़फलिया सार्वजनिक युवक मंडल ने गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय किया है। गणेश जी की प्रतिमा किससे बनाने का निर्णय किया है? तो मिट्टी से। गणेश जी की प्रतिमा मिट्टी से बनाने का निर्णय किया है। उसके बाद चौथा प्रश्न है, प्रतिमा निर्माण के लिए किसको बुलाया गया है? उत्तर आएगा, प्रतिमा निर्माण के लिए कोलकाता से विशेष मूर्तिकार को बुलाया गया है। प्रश्न 5, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द ढूंढिए। तो यहाँ समानार्थी शब्द हमें लिखने हैं। तो नगर, इसका समानार्थी होगा शहर, सिटी। बड़ी तो विशालकाय, गणपति तो गणेश, विघ्नहर्ता भी कह सकते हैं। खास तो इसका समानार्थी होगा विशेष, अतिथि तो मेहमान, मूर्ति तो इसका समानार्थी होगा प्रतिमा। इसके बाद स्वाध्याय के प्रश्नोत्तर देखेंगे, जो आपको अपनी नोटबुक में लिख लेने हैं। हिंदी के प्रश्नोत्तर के उत्तर दीजिए। पहला, काफिला कहाँ जा रहा था? तो काफिला बगदाद जा रहा था। बालक की उम्र कितनी थी? बालक की उम्र 9 साल की थी। अब्दुल कादिर जिसका नाम था, उसकी उम्र 9 साल की थी।
लड़के के पास कितनी अशरफियाँ थी? 40 अशरफियाँ। ये क्वेश्चन आंसर आपको अपनी नोटबुक में भी अच्छी राइटिंग से लिख लेने हैं। प्रश्न 4, लड़के ने अशरफियाँ कहाँ रखी थी? लड़के ने अशरफियाँ अपनी सदरी के अस्तर में रखी थी। लड़के की माँ ने उसे क्या सीख दी थी? लड़के की माँ ने उसे हमेशा सच बोलने की सीख दी थी। डाकुओं ने लड़के से क्या सीखा? तो डाकुओं ने लड़के से ईमानदारी सीखी। उन्होंने सोचा कि इतना छोटा लड़का अपनी माँ की सीख मानकर चलता है और हम हैं कि अपने भगवान के बताए हुए नेक रास्ते पर नहीं चलते। उस दिन से उन्होंने लूटमार करना छोड़ दिया और नेक रास्ते पर चलने की प्रतिज्ञा की। 7वां प्रश्न, सच बोलने वाला बालक कौन था? तो सच बोलने वाला बालक अब्दुल कादिर था। अब्दुल कादिर की समाधि कहाँ है? अब्दुल कादिर की समाधि बगदाद में है। यहाँ सही जोड़ मिलाने हैं हमें। तो पहला है कड़क कर बोलना, इसका अर्थ होता है कठोरता से बोलना। घुटने टेकना, इसका मतलब होता है हार मानना। हार मान लेना मतलब घुटने टेक देना। नेक रास्ते पर चलना तो सही रास्ते पर चलना। आंखों का तारा तो बहुत प्यारा। कान फूकना तो कान में कहना। तो इस प्रकार सही जोड़ हमें मिला लेने हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको चैप्टर समझ में आया होगा। इसका अभ्यास, स्वाध्याय सब हमने कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ हमारा चैप्टर फिनिश होता है। आपको स्वाध्याय पोथी कार्य भी पूर्ण कर लेना है और नोटबुक में भी क्वेश्चन आंसर लिख लेने हैं। नेक्स्ट पीरियड में नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।